गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली की तरह एक बार फिर से रात 8 बजे आप लोगों के बीच भैया इसके पहले जो हम आपको पढ़ा चुके हैं घन, जो कल का जो टॉपिक था हमारा घन, आपको हमने पढ़ाया था। घन अच्छे से हमने आपको सिखाया था, घन बहुत अच्छे से सिखाया था। घन निकालने के लिए हमने आपको 2 मेथड बताए थे। अगर आपने अभ्यास किया होगा घर में, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो अगर हमने घर में अच्छे से अभ्यास किया होगा, अगर प्रैक्टिस की होगी घर में, तो जो है घन निकालना सीख गए होंगे। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे, गणित का मतलब है, गणित जो है अभ्यास मांगती है भैया। गणित जो है अभ्यास, कोई भी चीज है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घनमूल। कल हमने घन सीखा था, आज घनमूल सीखने जा रहे हैं। और घनमूल के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो मेथड है वो बताने वाले हैं। आप अगर ये मेथड सीख गए तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा और आपका घनमूल निकल के आ जाएगा। तो कुछ चीजें हमको ध्यान होनी चाहिए, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि घनमूल में क्या सीखना है हमको। तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे 1 से 10 तक का घन तो पता ही होना चाहिए। 1 से 10 तक का घन अगर पता है तो घनमूल बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले 1 से 10 तक का घन अब यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 1 का घन भैया क्या होता है, 1 होता है। 2 का घन भैया कितना होता है, 8 होता है। 2 का घन भैया कितना होता है, 8 होता है। 3 का घन भैया कितना होता है, 27। 4 का घन भैया कितना होता है, 64। 5 का घन भैया 125। 6 का घन 216। 7 का घन 343। 8 का घन भैया कितना होता है, 512। 9 का घन कितना होता है, 729। और 10 का घन कितना होता है भैया, 1000। ठीक है, ये चीज हमको, कुछ चीजें हैं बेसिक जो हमको ध्यान रखनी होगी। जैसे 1 से 10 तक का घन हमको पता होना चाहिए। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अगर आप लोगों को इतनी चीज पता है तो आप जो है घन जो है घनमूल निकालना 2 से 3 सेकंड में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हमको क्या याद रखना, आप देखो 1 के घन में 1 आता है कि नहीं, 1 के घन में भैया 1 आता है कि नहीं, 1 के घन में 1 आता है। तो अगर कोई संख्या का घनमूल निकालना है, कोई संख्या का घनमूल निकालना है और उस संख्या का इकाई अंक 1 है तो 1 में 1 आएगा। ठीक है, कोई संख्या है उसके इकाई अंक 4 है, उसका घनमूल निकालना है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 4 आएगा। अगर कोई संख्या उसका घनमूल निकालना है, इकाई का अंक 5 है तो घनमूल में भी कितना आएगा, 5 आएगा भैया। कोई संख्या है घनमूल निकालना है उसका और 6 है इकाई का अंक उस संख्या का, तो घनमूल में भी 6 आएगा। कोई संख्या है घनमूल निकालना है और उस संख्या का इकाई अंक भैया 9 है तो घनमूल में भी कितना आएगा, 9 आएगा। कोई संख्या है उसका घनमूल निकालना, इकाई का अंक अगर 0 है तो घनमूल में भी कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए 1 के घन में 1, घनमूल में भी 1 आएगा। और 4 के घन 4 है संख्या, 4 का 64 होता है, 64 में 4 है कि नहीं, 5 में 125 है, 5 है, 6 में 216 6 है, 9 में 729 9 है, 10 में 0 है, 0 आएगा। इसके बाद हमको ध्यान क्या रखना है, इसके बाद ध्यान ये रखना है कि 2 के घनमूल में 8 होता है, 8 के घनमूल भैया 2 होता है। देखो 2 का घन कर रहे 8 का घनमूल निकाले 2, 8 का घन कर रहे 12 हो रहा है, 12 लास्ट में 5 से 12 2 आ रहा है। 2 का घनमूल करेंगे 8, तो 2 में 8 याद रखना है, 8 में 2 याद रखना है। 3 अगर कोई संख्या है घनमूल निकालना है और 3 है लास्ट में, तो 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। इतना हमको ध्यान रखना है। ध्यान भैया ये रखना है कि 2 के घनमूल में लास्ट में अगर 2 है घनमूल निकालने में किसी संख्या का इकाई अंक, तो 2 है तो 8 आएगा और 8 है तो 2 आएगा। कोई संख्या है उसका घनमूल निकालना है, इकाई का अंक 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो भैया 3 आएगा। इतनी चीज ध्यान रखना। बाकी 1 में 1, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, सॉरी 9 में 9, 0 में 0, 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3 आता है। अब हम यहाँ अभ्यास कराने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की, आपके प्रैक्टिस कराने वाले हैं कुछ क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल हम आपके लिए ले रहे 1728। क्या लिखा है, 1728 का हमको क्या निकालना है भैया, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, 1728 का घनमूल निकालना है। तो 1728 का घनमूल निकालना है तो हम देख रहे इसको एक
1728। तो हमें घनमूल में देखना ये होता है, लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं, लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। तो 3 अंक 728 है, 728 में आखिरी अंक क्या है, 8 है। 8 है तो भैया कितना आएगा, 2 आएगा। हमने बोला 8 है तो 2 आएगा, क्या आएगा, 8 है तो 2 आएगा। अब बचा क्या हमारा बचा क्या, 1 बचा। तो 1 के घनमूल में क्या होता है, 1 है तो होता है, 1 के घनमूल में क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर हमारा निकल के आ चुका है। ये जो संख्या बच रही 1 किसके घर में आती, 1 के घर में आती, आंसर हमारा निकल के आ चुका है। कितना निकल के आ चुका है, 12। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है ठीक है तो हम दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 3-4 क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए, उसके बाद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2197 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 2197 लिखा हुआ है, इसका घनमूल चाहिए हमको। तो लास्ट के 3 अंक देख रहे हैं, लास्ट के 3 अंक देख रहे हैं। 197 में 7 है तो भैया 7 है तो कितना आएगा, 3 आएगा। हमने क्या बोला, अगर 7 है तो 3 आएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं भैया। क्या लिख लिया हमने, 3 लिख लिया। अब ये क्या लिखा है, 2 बचा कि नहीं, लास्ट के 3 अंक हटा देते हैं। 2 बचा भैया, 2 किसके घर के ऊपर है, एक ही के ऊपर तो है, 8 से कम है। 8 इसका बहुत यूज है भैया। ये जो 2 लिखा है, पहला अंक बचा, 2 किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है। तो 1 का घनमूल कितना होता है, 1। तो जो 2197 होता है वो किसका घनमूल होता है भैया, 2197 का सॉरी घनमूल क्या होता है, 13 होता है। 2197 का घनमूल कितना होता है, 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4913। तीसरे क्वेश्चन में लिखा 4913 का घनमूल चाहिए हमको। 4913 का घनमूल चाहिए भैया। तो 4913 का घनमूल चाहिए। हमने बोला आपको 3 अंक लेने, लास्ट के 3 अंक में लास्ट वाला अंक देखना है, कितना है, 3 है। तो 3 है तो भैया हमने क्या बोला, 7 आएगा। 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। अब ये जो 4 लिखा है, 4 किसके ऊपर होता है भैया, यहाँ बताओ, यहाँ 4 किसके ऊपर होता है, एक ही के ऊपर तो आएगा। 8 से कम है, 1 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा भैया, 4 1 के ऊपर आएगा। 8 से कम तो 1 के ऊपर आएगा। तो 1 का घनमूल क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर निकल के आ चुका हमारा, कितना आ चुका भैया, 17। ठीक है, 4913 का घनमूल कितना होता है, 4913 का घनमूल भैया कितना होता है, ये 4913 लिखा हुआ है। 4913 का घनमूल कितना होता है, 17। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है अगर क्वेश्चन तो थंब दीजिएगा, आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिए ले रहे हैं 9261 का घनमूल निकालना है आपको। किसका निकालना है, 9261 का घनमूल निकालना है भैया। 9261 का घनमूल निकालना है। तो हम लास्ट में क्या देख रहे हैं, 3 अंक देखते हैं। 3 अंक हटा दिया करो। 261 में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में भैया क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो 1 में हमने क्या बोला था, 1 ही आएगा भैया। लास्ट में 1 है तो 1 में 1 आएगा। अब ये क्या लिखा है, 9। 9 किसके ऊपर लिखा है, 8 के ऊपर लिखा है कि नहीं। 8 किसका घन होता है भैया, 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है। तो 9261 का घनमूल कितना आ चुका है, 9261 का घनमूल भैया, 9261 का घनमूल 21 निकल के आ चुका है। एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम आपका, एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। लिखा है 12167। क्या लिखा है, 12167 लिखा हुआ है। 12167 का घनमूल चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया घनमूल में कि लास्ट के 3 अंक उठाने, लास्ट के 3 अंक उठाने, उनमें लास्ट वाला अंक कितना लिखा है, 7। अगर भैया 7 लिखा है तो 3 आएगा, 3 लिखा है तो 7 आएगा। अब ये जो 12 लिखा है, 12 बचा, 12 किसके ऊपर है, 8 के ऊपर है कि नहीं भैया, 8 के ऊपर है। 27 से तो कम ही लिखा हुआ है, 8 के ऊपर है। 8 का घनमूल कितना होता है, 2। तो ये जो आ रहा है हमारा 12167, 12167 आ रहा है। 12167 का घनमूल कितना आ गया, 23 आ गया। 12167 का घनमूल कितना आ गया, 23 आ गया। भैया पेन और कॉपी लेके बैठिए, पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, इसको नोट कर लीजिए और बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। घनमूल समझ में आ रहा है तो आप थंब दीजिएगा। बहुत इजी बताया हमने, बोला आपको एक बार रिपीट किए दे रहे भैया। बोला 1 से 10 तक का घन याद करना है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 730, 10 का 1000। इनका इधर बहुत यूज है इनका, ठीक है। ये अगर दिमाग में रखोगे घनमूल बहुत इजी है।
अगर कोई संख्या देख रहे कोई संख्या देख रहे उसका अंतिम अंक 1 है घनमूल में, तो उसके घन में भी क्या है, घनमूल में 1 ही आएगा। जैसे हमने देखा 92 61 है, 92 61 में 1 आ रहा है, तो 1 में देखो घनमूल किया 1 ही आ रहा है। अब इधर क्या करना है हमको, देखो जैसे हमने बोला 1 है तो 1 आएगा, 4 है 4 आएगा, 5 है 5 आएगा, 6 है 6 आएगा, 9 है 9 आएगा, 0 0 आएगा, 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 हो जाता है। जैसे देखो 1728 का निकालना था, लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 का हमने बोला घनमूल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 अंक खत्म। घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनता है भैया, घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनता है। 3 अंक घटा दो, बचा क्या 1। अब 1 का घनमूल क्या होता है 1, 1 किसका घन होता है 1 का, 1 लिख दिया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा 2197 लिखा है, 2197 आपने क्या 7 है, तो 7 है तो हमने बोला 3 में बदल जाएगा, 7 है तो 3 में बदल जाएगा। 3 देखो आ रहा है कि भैया 3 आ रहा है, फिर ये 3 अंक घटा देते हैं क्योंकि घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। 2 बचा, 2 इधर देखना है, 2 किसके घन में आता है, किसके घन के ऊपर है, तो 2 1 के घन के ऊपर है कि नहीं, 1 के घन के ऊपर, 1 होता है 1 के ऊपर है, क्योंकि 8 से तो छोटा है, तो छोटा है 8 से यानी पीछे ही रहना है, तो 1 ले लेना है। तो 2197 का कितना आ गया 13 आ गया। फिर हमने देखा 4913 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है तो 3 का 7 हो जाना है, 3 का 7 हो जाना है। फिर हमने देखा 3 अंक घटा देते हैं क्योंकि 3 का जोड़ा बनता है, क्या बच्चा 4 हमारा बच्चा 4। अब इधर देखना 4 किसके ऊपर आता है, 1 के ऊपर आता है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 4913 किसका आ गया, 4913 भैया किसका आ गया 17 का। फिर हमने देखा 92 61 लिखा है, तो 1 में 1 होता है तो 1 लिख लिया। अभी आगे देखा 3 अंक घटा दिए, 9 लिखा है, 9 भैया किसके ऊपर आता है 8 के ऊपर आता है कि नहीं, इधर देखो 8 के ऊपर आता है कि नहीं, तो 8 का घन कितना होता है 2 लिख दिया हमने, खत्म कहानी। ये क्या लिखा है 12167 लिखा है, लास्ट में क्या लिखा 7 है, तो भैया हमने आपको बताया 3 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 आ गया तो 3 आएगा, 3 लिख दिया। 12 लिखा है, 3 अंक घटा देते क्योंकि 3 का जोड़ा बनता है, 3 घटा दिया। 12 लिखा है, तो 12 भैया जो लिखा है 12 किसके ऊपर आएगा बताइएगा, 12 8 के ऊपर आएगा कि नहीं, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए भैया, वीडियो को लाइक कीजिए और थंब दीजिए भैया कि घनमूल हमें समझ में आ रहा है। अगर घनमूल समझ में आ गया तो हम आपको 5 सवाल ऐसे ही और देने वाले हैं, उनका आंसर जल्दी से बताइए, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेगा। भैया लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जो पहली बार चैनल पे है, पहली बार विजिट कर रहे चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भैया सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होता। जो अगर आप लोग सोच रहे होगे सर का चैनल हम सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी खेती कम हो जाएगी, ठीक है, या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि आगे जो वीडियो लेकर के आएंगे पढ़ाई के लिए, आपके गणित के लिए, गणित की वीडियो, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, और ये जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस पूरा A to Z कंप्लीट करा रहे हैं भैया। सिलेबस पूरा आपका, चाहे SSC की गणित हो, चाहे आप बैंक का एग्जाम देना, चाहे एयरफोर्स का, आर्मी का, पुलिस का एग्जाम देना, ठीक है, SI का एग्जाम, कुछ भी देना, यूपी टेट, सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, आगे 5 क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गए होंगे। घनमूल निकालना अगर समझ में आ रहा है तो थंब दीजिएगा। अब आगे जो 5 क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उनका भैया कमेंट बहुत जल्दी से देना है, कमेंट बहुत जल्दी से देना। आगे जो 5 क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो 6वां नंबर क्वेश्चन, जो 6वां क्वेश्चन है उसमें घनमूल पूछा जा रहा है 13824 का। घनमूल निकालना है हमको, 13824 का घनमूल निकालना है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वें नंबर का है 29791, 29791 इसका घनमूल हमको बताना है। जल्दी से बताइए कितना आएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कमेंट करिए आंसर कितना आएगा। 8वां नंबर है हमारा, 8वें नंबर में लिखा हुआ है 42875, 42875 इसका आपको घनमूल चाहिए। जल्दी से बताइए 8वें नंबर का। ठीक है, 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है इसका। 9वां नंबर जो क्वेश्चन लिखा है 185 193, 185 193 इसका घनमूल बताइए जल्दी से कितना आएगा भैया। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए भैया। 10वां क्वेश्चन जो है हमारा, 10वां क्वेश्चन बाद में करवाएंगे, पहले आप 9 तक का आंसर कमेंट करिए जल्दी से। काफी बच्चों के आंसर आ भी रहे, जिनको समझ में आ रहा है
जो भैया पेन और कॉपी वास्तव में उठा के बैठते हैं, जो मेहनत करते हैं, मन लगा के समझते, उन्हीं का आएगा आंसर। ठीक है, जो लोग फालतू के कमेंट करते हैं, फालतू के कमेंट नहीं करना है, आप आंसर कमेंट करिए। भैया पढ़ने आते हैं, अब हाथ चाल थोड़े न लेने आते, पढ़ने आते तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ही ध्यान देना। ठीक है, अब हम समझाने जा रहे हैं, बहुत तेजी से समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। भैया लास्ट में 3 अंक है, हटाने लास्ट के 3 अंक में, लास्ट में क्या लिखा है 4, तो हमने बोला 4 में क्या आएगा 4। भैया हमने क्या बोला 4 में 4 आएगा, 4 में क्या आएगा 4 अगर लास्ट में तो घनमूल में भी 4 आएगा। अब बचा क्या हमारा 13। 13 किसके ऊपर है भैया, 13 किसके ऊपर लिखा है इधर घन में, बताइए 8 के ऊपर है, 27 से कम 8 के ऊपर है, तो 8 किसका घन होता है 2 का। ठीक है, 24 आ गया हमारा आंसर। अब ये अगर याद है बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा 29,791, 791 लास्ट में क्या लिखा 1, तो 1 ही आना है, लास्ट में 1 है तो 1 ही आना है। अब 29 लिखा भैया, 29 किसके ऊपर है 27 के ऊपर है, 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, 27 किसका घन होता है 3 का। ठीक है, ये 31 हमारा आंसर निकल गया चुका है। लास्ट में 875 में क्या है 5 है, तो भैया 5 ही आना है, 5 है तो 5 ही आना है। और 42 किसके ऊपर लिखा है 27 के ऊपर लिखा है, 64 से तो कम है, 42 जो बचा हमारा ये 27 के ऊपर लिखा है, 64 से कम लिखा है, 27 लिखा है, 27 किसका घन होता है भैया 3 का होता है, तो 42 875 का घनमूल हमारा कितना आ चुका है 35 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अंक लेते हैं क्योंकि घनमूल है, 3 का पेयर बनाते 3 है भैया, 3 है तो 7 आएगा, बता चुके चिल्ला चिल्ला के बता चुके। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो एक बार, जब ये क्लास खत्म हो जाए एक बार वीडियो फिर देख लीजिएगा। 3 का 7 होता है, 7 का 3 है तो 7 हो जाएगा 185। इधर देखिए 185 किसके ऊपर है 125 के ऊपर है, 216 से कम 125 के ऊपर है। 125 किसका घन होता है भैया 125 किसका घनमूल होता है, किसका घन होता है 5 का घन होता है, तो 185 193 का आंसर हमारा निकल गया चुका है, कितना 57 निकल गया चुका है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, घनमूल निकालना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो, अच्छे से सीख गए हो, आ रहा है समझ में, तो आप थंब दीजिए और बताइए कि आ रहा है समझ में भैया। और अगर समझ में आ गया घनमूल निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गया तो भैया थंब दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए भैया, ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए, मेहनत करते चिल्लाते यहाँ पे। ठीक है, तो अगले जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं 9 नंबर तक हो गए, आगे के ये कितने क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, आगे 5 क्वेश्चन और देने जा रहे हैं और 5 क्वेश्चन और देने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन का आप आंसर जो है जल्दी से कमेंट करिएगा, पेन और कॉपी उठा लीजिए और कमेंट कीजिए। भैया इतना ये लिखा हुआ है आपके सामने, बोर्ड ही पे लिखा हुआ है, यहीं से देख के आप बता सकते हो। और मोबाइल का यूज नहीं करना है, कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, जल्दी से मोबाइल बगल में रखे रहते हैं, हमने यहाँ बोला और संख्या नहीं लिख पाया, आंसर तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो मोबाइल का यूज नहीं करना है, मोबाइल का कतई यूज नहीं करना है। मोबाइल का यूज करोगे तो वो आपके लिए लॉस होगा। ठीक है, आप ही की कैलकुलेशन वीक होगी। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 314 432 है, 314 है 432, इसका घनमूल जल्दी से निकालिए। 314 432 इसका घनमूल निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 389 017, 389 017 इसका घनमूल बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट करिए भैया आंसर। ठीक है, काफी बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, काफी बच्चों को समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आएगा। आज का जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो है 493 039, 493 039 इसका घनमूल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 614 125, 614 125 इसका घनमूल बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, काफी बच्चों के आंसर आ चुके भैया, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, बस 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। आप बताइए लग रहा है कि नहीं 2 से 3 सेकंड का समय? भैया थंब दीजिए, 2 से 3 सेकंड का समय लग रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला, जो क्यूब है ना, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में 3 होता है, क्यूब में 3 का पेयर बनाते हैं, लास्ट अंक देखते हैं 2, भैया लास्ट अंक देखते हैं 2 है तो घनमूल में 8 आएगा। ये हम आपको बता चुके हैं, ये तो तरीका ध्यान ही रखना पड़ेगा। कितने तरीका है, इतने से तो तरीका है, इतने से भैया, इतने से तरीका है, इतने भी नहीं ध्यान रख पाओगे तो क्या करोगे। 2 है लास्ट में तो क्या आएगा, 2 है तो 8 आएगा भैया, 2 है तो 8 आएगा। अब ये क्या लिखा है हमारा 314 भैया किसके ऊपर आएगा, 314
216 के ऊपर आएगा, 343 से कम है, 314 भैया 343 से कम है, 216 के ऊपर है, 216 का घनमूल कितना होता है, किसका घन होता है 216, 6 का। तो इसका आंसर हमारा निकल के आ चुका है कितना, 68 भैया, कितना आ चुका है 68। लास्ट के 3 अंक उठाए, 017 लिखा है, लास्ट में 7 लिखा है, अगर 7 लिखा है तो कितना आएगा भैया 3 आएगा, 7 लिखा है तो 3। अभी क्या लिखा, 389 किसके ऊपर लिखा है, 343 के ऊपर, 343 किसका घन होता है 7 का, तो 73 इसका आंसर आ चुका है भैया निकल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 039 है, 039 में लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 आएगा, 9 है तो भैया 9 आएगा, 9 है तो 9, 493 देख रहे 512 के नीचे भैया, 493 512 के नीचे, 343 के ऊपर है, 343 का क्या होता है 7, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा भैया 79 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 614 125 है, 614 125 में हम देख रहे हैं 5 है, लास्ट में 5 है तो 5 ही आना है, 5 है तो 5 आना है। 614 किसके ऊपर है, 512 के ऊपर है भैया, 729 से कम है, 512 के ऊपर, 512 का घनमूल क्या होता है 8 होता है, 512 किसका घन होता है भैया 8 का होता है, 85। काफी बच्चों का रिस्पांस जो है पॉजिटिव आ रहा है, हम देखते हैं काफी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, अगर एक बार 8 बजे जुड़ जाते हैं तो जब पूरी क्लास ओवर हो जाती है तभी वो लोग जाते हैं। और कुछ तो वो एक गाना आया था कुंडी खटकाओ, वही वाला, कुंडी खटकाते रहते हैं, आते हैं 8:05 पे, 8:12 पे चले जाएंगे, फिर 8:13 पे आएंगे, अच्छा ये आ चुके हैं, अच्छा भैया राधे राधे, ठीक है चलो ठीक है, फिर आएंगे थोड़ी देर बाद फिर कुंडी खटकाएंगे, अच्छा तुम भी देख रहे हो, अच्छा और ठीक है, हाल चाल लेने आते, तो हाल चाल लोगे तो कुछ नहीं होगा भैया, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाल चाल अब का लेना हो भैया, क्लास में हाल चाल ले लो, हाल चाल तो आप 6 महीने 1 साल बाद भी ले सकते हो, जब आपकी जॉब लग जाए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, नौकरी लग जाए, अच्छी कोई जॉब मिल जाए, उसके बाद हाल चाल लो। अभी भिखारी हो, अब का हाल चाल ले लो दूसरे का, हम पता है सब भिखारी हो, ठीक है, हाल चाल लेने लगते हो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है, आगे के 3-4 क्वेश्चन और हम आपको बताने जा रहे हैं, जल्दी से 3 से 4 सेकंड में ही आंसर आता है, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। आज का जो 14 नंबर क्वेश्चन है भैया, आज का 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 79560, इसका क्यूब रूट जल्दी से बताइए भैया, 79560 इसका क्यूब रूट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है 804 357, 804 357, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, कमेंट फास्ट भैया, जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए। 16 नंबर है 912 673, 912 673, कमेंट करिए भैया जल्दी से। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है 456 533, 456 533, जल्दी से कमेंट करिए इसका, ठीक है, कमेंट करिए। काफी बच्चों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो थंब दीजिए भैया। अब ये क्वेश्चन है, देखिए हम इसका आंसर बताते हैं। क्यूब है, क्यूब रूट निकालना है, 3 अंक लेने, 7 है भैया, क्यूब रूट निकालना है तो 3 अंक लेने, लास्ट में 7 है, 7 अगर आ रहा है क्यूब रूट में तो 3 आएगा, 7 आ रहा है तो 3 आएगा। अब ये क्या लिखा 79 भैया बताओ किसके ऊपर लिखा है, 64 के ऊपर है, 125 से कम है, 64 के ऊपर है, 64 किसका घन होता है 4 का, 64 किसका घन होता है 4 का, 43 हमारा आंसर निकल के आ चुका भैया, क्या चुका 43। इस क्वेश्चन में भी 804 357 में लास्ट के 3 अंक उठाए, उसमें क्या है 7 है, अगर 7 है भैया तो क्या आएगा 7 है तो 3 आएगा, बहुत देर से बता रहे 7 है तो 3 आएगा। 804 भैया, 804 किसके ऊपर है बताओ, 729 के ऊपर है कि नहीं, 729 के ऊपर 1000 के नीचे, 729 के ऊपर है, अगर 804 तो 729 किसका घन होता है 9 का, तो आंसर हमारा कितना 93 निकल के आ चुका है। फिर हम देख रहे हैं लास्ट के 3 अंक लिए, इसमें क्या है 3 है, अगर 3 है तो हमने बोला अदला बदली होती, 7 का 3 3 का 7 हो जाता है, और क्या लिखा है ये 912 किसके ऊपर है 729 के ऊपर है, 729 भैया 9। तो देखिए यहाँ पे 97 का घन और 93 का घनमूल भी निकाल ली, मतलब घन पता चल गया हमको, ठीक है, 97 तक ये सिखा दिया हमने आपको। आगे देख रहे हैं 473 533, 533 में लास्ट में 3 है, 533 में 3 है, तो हमने बोला 3 का क्या हो जाता है 7 भैया, 3 का क्या होता है 7। अब ये लिखा है 476, 476 बताओ
512 के नीचे, 512 के नीचे मतलब 343 के ऊपर है, और 343 का भैया घनमूल कितना होता है? 7 होता है, तो ये 77 का आ गया। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो थंब दीजिएगा। 3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से बता दे रहे। इन 3 का और आंसर भैया बहुत जल्दी से कमेंट करिएगा, आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, आंसर इन 3 का। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो चैनल पे पहली बार है भैया कमेंट, जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, जल्दी से आंसर हमको कमेंट करना है। 18 नंबर में लिखा है 24,389, 24,389 का घनमूल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर 39,304 का, 39,304 का जल्दी से बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, 112, इसका घनमूल जल्दी से कमेंट करिए भैया, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए भैया जल्दी से। जिसको नहीं आ रहा है बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और जब पढ़ाई करेंगे तभी आएगा, बिना पढ़ाई के नहीं आएगा कुछ भी समझ में। ठीक है, हमने देखा, हमने बोला घनमूल है, घन का मतलब 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का मतलब 9 है, 9 है भैया, तो 9 है, 9 में कितना आएगा? 9 में 9 ही आएगा। 24 लिखा है, 24, 24 किसके ऊपर है? 2 ही के ऊपर तो है भैया। 24 जो है 8 ही के ऊपर तो है, 27 से कम है कि नहीं? 24 8 के ऊपर है, तो 8 का कितना होता है? 2 भैया। इसका आंसर कितना आ चुका? 29, कितना आ चुका? 29 भैया। ये लिखा 39,304, लास्ट में कितना है? 304 में 4 है, तो 4 ही आएगा। 39 किसके ऊपर भैया? 27 के ऊपर है कि नहीं? 27 का घनमूल कितना होता है? 3। 27 किसका घन होता है? 3 का भैया। ठीक है, 34 आ चुका है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लास्ट के 3 अंक उठाए, 112, 112 में 2 है, सॉरी 112 में 2 है, तो 2 है तो कितना आना है? 8, 2 है तो कितना आना भैया? 8। और ये क्या लिखा है? 195, 195 का मतलब 125 के ऊपर है, और 216 के नीचे 125 के ऊपर है, तो 125 का घन भैया कितना, किसका घन होता है? 5 का। ये 58 आ चुका है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन घनमूल निकालना सीख गए होंगे। अगर घनमूल निकालना सीख गए तो भैया एक बार थंब जल्दी से थंब दीजिए भैया, थंब दीजिए जल्दी से। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए तो भैया प्रैक्टिस करते रहिए। और बस 1 मिनट और लेंगे भैया, आपका 1 मिनट और लेंगे, और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई रेगुलर रखिए भैया। रेगुलर पढ़ाई नहीं रखोगे तो आजकल इतनी बेरोजगारी है, अब 10 वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख फार्म जाता है भैया। 10 वैकेंसी निकलती तो 1 लाख फार्म जाता है, बड़ा कंपटीशन हो गया। और अगर डेली नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी भैया। जैसे हम लोग घर बनवाते हैं, अगर घर बनवाते हैं और मिस्त्री रखा और वो 1 ईंट 1 दिन में रखेगा तो समझो भैया कितना समय लगेगा। 1 दिन में 1 ईंट रखेगा तो घर बनने बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या होता है कि जब मिस्त्री मक्कारी करता है तो मिस्त्री बदलते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते। जो रेगुलर डेली 8 से 4 काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, मेहनत करेगा, उसी मिस्त्री को रखा जाता है काम पे। वैसे ही भैया यहाँ पर भी है कि जब हम क्या है कि पढ़ाई पे ध्यान देंगे रेगुलर, तो हमारा तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, वरना ऐसे तो बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद भैया।